हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम सारी ट्रिक्स एंड हैक्स का कंपाइलेशन लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, हम इस वीडियो में कुछ सब्जेक्ट वाइज भी कुछ ट्रिक्स निकाल कर लेकर आए हैं, जिसमें जो है आपको ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से सामान्यतः किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो किसी भी क्वेश्चन को कैसे वर्ड जो है गलत करते हैं। जैसे कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन को गलत करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपने एलिमेंट्स ट्रिक्स एंड हैक्स की वीडियो देख रखी होंगी, हमारी सारी जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 4 वीडियो थी, उनका भी हम उन सभी वीडियो को भी इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब उन वीडियो में जो भी हमने बताया है उन ट्रिक्स और हैक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, हम सबसे पहले इसमें मैंने जो हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, तो कुछ थीम्स हैं जो आपने भी वैसे देख ली होंगी, मेरी हर वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एचडीजी अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। सेंट्रल बजट आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा पॉवर्टी से या तो कोई पुस्तक पूछ ली जाती है या जो है उनका क्रम लगा लिया जाता है। जैसे अलग समिति, लकड़ावाला समिति, इन समितियों का क्रम लगा लिया जाता है। अलग हो गई, लकड़ावाला हो गई, तेंदुलकर हो गई, रंगराजन हो गई, तो इस तरीके का जो है क्रम लगा लिया जाता है। या ये पूछ लिया जाता है कि जो है इसकी जो पॉवर्टी की गणना कौन करता है, हेड काउंट रेशियो या लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक, ये जो है, या इसके अलावा कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिनी गुणांक किसके लिए है, तो पॉवर्टी का मापक होता है, ठीक है। इसके अलावा सेंसस, जनगणना आप देख सकते हैं। फाइनेंस कमीशन से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप इसको भी देख लेना, ठीक है। नेशनल पार्क हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गए, रामसर साइट हो गई, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिए, स्पेशली नेशनल पार्क तो जरूर देख लेना, ठीक है। जो भी करंट में नई बुक्स चल रही हैं, ऑथर चल रही हैं, और इसके अलावा मीडिएवल हिस्ट्री की जो कुछ बुक्स हैं उनको आप देख सकते हैं। बाकी केंद्र और राज्य दोनों की योजना और स्कीम्स को देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने कुछ कल रिपोर्ट बताई थी, आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसके अलावा कुछ भी कोई भी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो उससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। तो उन रिपोर्ट्स को आप देख लेना। देखिए, कोई भी जो क्वेश्चन बनता है, जैसे चाहे टू स्टेटमेंट वाला हो या असर्शन या रीजन वाला हो, स्पेशली इन दोनों में ही होता है जो हम होता है, वरना तो आपके सिंगल वर्ड वाले आंसर होते हैं, तो उसमें तो हम क्या ही ट्रिक लगा सकते हैं। तो जो भी जो क्वेश्चन बनते हैं 2 स्टेटमेंट वाले या असर्शन और रीजन वाले जो बनते हैं, उनमें जो है सामान्यतः कुछ वर्ड दे रखे होते हैं जो आपको कम से कम अगर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सबको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में तो सामान्यतः मिल जाएंगे। तो वो आपको जो है, मतलब आपको नहीं भी आता होगा तो इन वर्ड को आपको अगर कैच कर लेते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ रॉन्ग वर्ड है जो किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाते हैं। जैसे केवल एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये किसी भी जो है जो स्टेटमेंट होता है उसको रॉन्ग बना देता है। जैसे केवल, सदैव, सभी, नहीं, कोई नहीं, पूरे तरीके से। हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे भी। जैसे देखो, ये आएगा कि एक साइंस का क्वेश्चन था कि ये समरस बना देता, मतलब पूरे तरीके से पूरे घोल को समरस बना देता। तो ये पूरे तरीके से इस तरीके के वर्ड जो होते हैं सामान्यतः जो है स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। अनिवार्य, कि ये करना अनिवार्य, तो अनिवार्य कुछ नहीं होता। तो इस तरीके की चीज़ें असंभव है कि किसी भी चीज़ को असंभव नहीं होता। हर चीज़ में पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो पॉसिबिलिटी जो होती है, पॉसिबिलिटी वाला जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा राइट होता है। तो असंभव कुछ नहीं होता। पूर्णता, कि ये पूर्णता ये हो जाएगा, पूर्णता वो हो जाएगा, तो इस तरीके के जो है स्टेटमेंट में अगर वर्ड आते हैं तो ये गलत होते हैं। कोई भी सिंगल फैक्ट है, कोई भी तथ्य है, देखिए मल्टी फैक्ट जो होता है हमेशा राइट होता है। सामान्यतः मल्टी फैक्ट को गलत नहीं किया जाता। जैसे बहुत सारे फैक्ट दे रखे होते हैं, मैं दिखाऊंगा इस तरीके का क्वेश्चन भी। और जो सिंगल फैक्ट होता है वो सामान्यतः जो है गलती होता है, ठीक है। वो ये भी दिखाऊंगा मैं। नकारात्मक कथन नकारात्मक ही होगा, तो वो गलत ही होगा। अगर कोई जैसा किसी भी चीज़ की बुराई कर रहा है, किसी योजना की बुराई कर रहा है, या जैसे जैव विविधता के बारे में कुछ गलत निगेटिव बोल रहा है, तो वो हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट, देखिए राइट क्या होते हैं। जैसे कोई भी उद्देश्य है, किसी भी चीज़ का उद्देश्य हमेशा राइट ही होता है। जैसा कोई सरकारी योजना कोई उद्देश्य है, या किसी बड़ी स्कीम चल रही है उसका कोई उद्देश्य की बात हो रही है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा जनसमूह है वो किसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है, तो वो हमेशा राइट ही होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्रभाव, हमेशा अगर कोई पूछे कि किसी का किस पे प्रभाव पड़ता है, तो चाहे किंचित मात्र पड़े, 0.001 ही पड़े, बट पड़ेगा जरूर। प्रभाव हमेशा पड़ता है, तो ये इससे प्रभावित होता तो होता है, ठीक है। चाहे उनका सीधे तौर पर कोई कनेक्शन हो या नहीं हो, तो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कुछ क्या होता है, इंग्लिश में इसको सम बोलते हैं। सम जो कुछ वर्ड जो होता है, कुछ की इसमें कुछ ये, तो कुछ वर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कुछ से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है कि कुछ ये सब हो सकता है, कुछ ये सब होता, तो हमेशा वो राइट मानेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने बताया सकता है, शक्ति है, संभावना, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दर्शाई जाती है, तो ये हमेशा राइट होते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं हमेशा राइट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे साझेदारी है, सहयोग है, प्रभाविता है, मल्टीफैक्ट मैंने बता रखा है। उसके बाद सकारात्मक कथन जो हमेशा सकारात्मक बनाते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मैं इन चीज़ों को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, और आप भी खुद को अप्लाई करके देख लीजिए। 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिन में आप जो प्रीवियस क्वेश्चन ही देखिए बार बार, और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के मेथड से सामान्यतः मतलब आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी रिपीटेड थीम्स होती हैं, एक दायरा होता है, उन दायरे के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन घूमते हैं, तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है।
इस समय चिंता होना स्वाभाविक बात है। अगर आप है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो बहुत सामान्य बात है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ये भी था कि कमेंट सेक्शन में आया था कि जो रैंडमली क्वेश्चन पूछा था, तो रैंडमली क्वेश्चन को जो सॉल्व किया जाता है वो क्या जाता है कि जैसे क्या होता है ब्रॉड थीम के हिसाब से, जैसे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन ऑप्शन बना दिया था, जैसे एनवायरमेंट का कोई क्वेश्चन है तो उसमें जो है सबसे बड़ी थीम इस तरीके से कोई एक विकल्प डाल दिया था सतत विकास। तो सतत विकास उन सब में सबसे ब्रॉड है, क्योंकि सतत विकास में लगभग सभी चीज़ आ जाती हैं। समावेशी विकास ये ब्रॉड थीम है, तो आप जो है यहाँ पे ब्रॉड थीम को चुन सकते हैं। तो ठीक है, ये चुनने का तरीका होता है, मैं आपको चुनकर दिखाऊंगा कैसे। जैसे जैव विविधता एक ब्रॉड थीम है, तो ब्रॉड थीम को आप चुनेंगे तो आंसर तक आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, मतलब राइट भी जाएगा, 90% केस में राइट जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ जो है मैंने कुछ और वर्ड निकाले हैं, जैसे इसके अलावा जैसे समावेशी विकास जो मैं बोल रहा था, समावेशी विकास हमेशा राइट ही होगा। जैव विविधता से रिलेटेड कोई भी टर्म है, ये ब्रॉड थीम है, ये हमेशा राइट ही होगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण की बात आ रही है तो डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वो हमेशा राइट ही होगा। ठीक है, देखिए कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था वायु प्राणी वाला 23 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु प्राण में इसका मेंशन है नहीं है, या इस पुराण में इसका मेंशन है नहीं है। तो देखिए किसी भी पुस्तक या कोई लेखक द्वारा किसी का मेंशन करना बहुत आसान बात है, क्योंकि इतनी बड़ी पुस्तक है, कहीं ना कहीं तो होगा। इसलिए हम ये थोड़ा ना कि पूरा वायु प्राण पढ़कर देखेंगे तभी ये बात बता पाएंगे कि मौर्य वंश की इसमें जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसलिए बहुत सामान्य बात है, तो आप इसको जो है अपनी समझ से भी लगा सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं तो एक वर्ड तो मेंशन हो ही सकता है, और मेंशन है तो इसका मतलब ये एक जिक्र मिलता, तो बस इतनी सी बात है। तो इस तरीके के जो वर्ड हम हमेशा राइट मानेंगे। अगर कोई ये पूछे कि किसी जैसे ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो कोई सी भी गैस हो तो समझ लीजिए छोटी मोटी मात्रा में प्रत्येक गैस निकलती है। किसी भी चीज़ से अगर केवल उत्सर्जन की बात आती है तो प्रत्येक गैस निकलती है। अगर इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट बनता कि ये इससे ये गैस निकलती है, इससे ये चीज़ें निकलती हैं, तो समझ लीजिए वो राइट ही होगा। ठीक है, योगदान, अगर योगदान की बात है कि इसमें इन्होंने योगदान दिया, कि इसमें इन्होंने योगदान दिया, अगर सीधे तौर पर रिलेट भी नहीं है तो योगदान तो दे सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो छोटी मोटी मात्रा में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहा। जैसे प्रभाव मैंने बताया था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ रहा तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहा। ठीक है, तो जो है योगदान भी जो है पॉजिटिव वर्ड है। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे होता है, जैसे अगर मैंने बताया था, मैंने हिस्ट्री के बारे में आपको 2 चीज़ें बताई थी, मैं अभी इस सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। इसके अलावा जैसे ब्रिटिशों की ना कोई ये बताया जाए कि जैसे ब्रिटिशों की तारीफ़ की जाए, जैसे कि ये होता है कि ब्रिटिश ने हमारे देश में जो है शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये काम किया, मतलब ये तारीफ़ की जाए कि ये रेलवे इसलिए चलाई थी क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कभी भी ब्रिटिश के बारे में, कि मतलब उनका जो अल्टीमेट जो उनका जो उद्देश्य था वो यही था, हमारे यहाँ से धन को ले जाना बस। ठीक है, और हमें जो है किसी भी तरीके से हमारे यहाँ से जितनी भी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको अपने देश में ले जाना। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रिटिश की कोई भी स्टेटमेंट होता है वो हमेशा रॉन्ग ही होता है। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट ये बनता है संविधान में परिभाषित। तो देखिए सामान्य चीज़ें जो है, कोई भी चीज़ जो है संविधान में सामान्य चीज़ें जो परिभाषित नहीं की गई हैं, ताकि उसका जो दायरा सीमित ना हो जाए। इस वजह से अगर कोई आता कि ये जो है ये आर्टिकल जो संविधान में परिभाषित है, अल्पसंख्यक संविधान में परिभाषित है, संघीय व्यवस्था संविधान में परिभाषित है, तो ये ऐसी कोई भी चीज़ जो संविधान में परिभाषित नहीं है, जैसे अस्पृश्यता संविधान में परिभाषित है तो बिल्कुल नहीं है। ताकि अगर परिभाषित कर देते तो उसका एक निश्चित दायरा बन जाता है, बस इतना ही अस्पृश्यता, उसके आगे की कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो समय समय पर नियम कानून बनाते रहें, इस वजह से उसको परिभाषित नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके के वर्ड जो हमेशा राइट होते हैं, जैसे संविधान में परिभाषित है तो ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, और मतलब संविधान में परिभाषित है ये स्टेटमेंट कहीं बने तो समझना रॉन्ग होगा। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्ट कोई है कि ये इतना है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा यहाँ का तापमान, या ये इतने डिग्री पर ही उपस्थित होगा, जैसे ज्योग्राफी में कोई लोकेशन है तो हमेशा वो रॉन्ग ही होगी। तो स्पेसिफिक फैक्ट हमेशा रॉन्ग होता है। जैसे ये जो है, जैसे ये आई थी पोस्टल मिशन योजना संदर्भ 22 में चलाई गई थी, वो संदर्भ 21 में थी, तो एक स्पेशल दे दिया कि उन्होंने केवल डेट ही पूछी है कि संदर्भ 21 में ही हुआ था। तो इस तरीके के जो समानता उन पर आप रुक जाइए और ध्यान से देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 22 में हो, 23 में हो, तो स्पेसिफिक फैक्ट जो है रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जो है लगातार इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे कोई भी जो है कोई होती है ना कि लगातार बढ़ रहा है लगातार घट रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे अगर स्पेशली ये वाले जो सवाल बनते हैं इकोनॉमी में कि ये चीज़ें मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार घट रही है, तो इस तरह के सवाल जो बनते हैं इकोनॉमी बनते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो सवाल होते हैं इस तरीके का जो भी स्टेटमेंट बनता है वो रॉन्ग ही होता है। ठीक है जी, रॉन्ग वाले वर्ड हैं। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक विरोधाभास होते हैं, जैसे ये आया था मानव विकास सूचकांक वाला आया था कि 134 से तो बढ़ रही है घट रही है, तो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें एक ही सही होगा, तो मतलब आप वहाँ पे 50-50% पहुंच जाते हैं, ये आप सब समझते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। देखिए मैंने कुछ चीज़ें जो सब्जेक्ट वाइज निकाली हैं तो आप देख लीजिए। देखिए साइंस में जो समानता क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आप यहाँ पे अगर एक चीज़ और ऐड करना चाहें तो विटामिन, देखिए विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर जहाँ पे ओजोन है तो ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो अगर 25-26 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कम से कम ओजोन से हर ईयर कम से कम क्वेश्चन पूछा ही गया, ऐसा कोई सा ईयर नहीं है नहीं पूछा गया। अगर किसी विकल्प में सिलिकॉन दिया हुआ, देखिए ये जो ट्रिक जो है मैं पहले बार बोल रहा हूँ, ये ट्रिक जो है तब अप्लाई करनी है जब आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप जो है किसी भी क्वेश्चन के अंतिम विकल्प तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी जो है नॉलेज की जगह आपका पेपर निकलवा देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और पूरी तरीके से आपकी तैयारी होगी तो आपको जो स्कोर है आपका इंक्रीज करने में मदद करेगी। बस ये ट्रिक ये याद रखना। कभी आप सोचें कि पूरा का पूरा पेपर जो है 150 में से 140 क्वेश्चन जो इस ट्रिक से हल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस ये है कि आपके जो 8 से 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चनों पर हेल्प मिल सकती है। मेरे सबसे तो मैक्सिमम 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए
अगर कोई भी विकल्प में ओजोन से रिलेटेड कोई चीज़, जैसा पेन आता है, ओजोन आता है, तो ये ओजोन ही उसका आंसर होता है। ये सिर्फ ये है जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है। जैसे सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन किसी भी उसमें विकल्प दिया हुआ है, जैसे साइंस से रिलेटेड किसी भी स्टेटमेंट में, तो किसी भी जैसा कोई भी अगर क्वेश्चन बनाया तो उसमें सिलिकॉन ही उसका आंसर दिया 90% केस में। जैसे एक चिप है, चिप बनाने के लिए वो चिप वाला आंसर दिया, ठीक है। जो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो ये भी पूछ लिया गया कि निम्न में कौन सा अर्धचालक है। देखिए ये आता कृत्रिम जो रेशा था, जो रेशम में कौन सा तत्व पाया जाता, तो उसमें नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, कार्बोहाइड्रेट था, ये था, तो उसमें नाइट्रोजन। जितना भी प्रीवियस में पूछा गया हर बार उसका विकल्प नाइट्रोजन ही दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तभी अप्लाई करना जब आपको कुछ नहीं पता हो, तो आप जो है वहाँ पर नाइट्रोजन विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। इसके अलावा रडार, तो रडार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आपको पता है कि वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार जो समुद्र में स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, और वो जो और उसमें ऊपर पृथ्वी पर वो रडारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है रडार हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद जो है एलपीजी, देखिए एक यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है कि एलपीजी और जो बाकी सभी गैस है, तो जो कहते हैं एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो है ब्यूटेन, बस एलपीजी का मात्र ब्यूटेन है। इसके अलावा जितनी भी प्राकृतिक गैस कुछ भी पूछ लिया, किसी भी गैस के बारे में पूछ लिया तो समझ लीजिए मिथेन है, सबका मिथेन है, CH4 मिथेन, बाकी एलपीजी का बस ब्यूटेन है, ठीक है। इतनी ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। ये होगी साइंस के कुछ बारे में। एनवायरमेंट का देखिए, एनवायरमेंट का जो आपने पूछा था कि रैंडमली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी ब्रॉड थीम हो, वहाँ पे जो आपको सबसे ब्रॉड थीम लग रही हो, जिसमें सभी कुछ समावेश हो रहा हो, तो समझ लीजिए वो चुन लीजिए। विकल्प 99.9% केस में राइट ही जाएगा। जैसा सतत विकास है, वहाँ पर अगर ऑप्शन दे रखा तो आप सतत विकास चुन लीजिए। जैव विविधता दे रखा तो जैव विविधता चुन लीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक बार होता है आर्सेनिक, कई बार पूछा गया कि तो बांग्लादेश में जो बांग्लादेश है या पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जो पानी में जो आर्सेनिक पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो मैंने ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। पॉलिटी में बस दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो परिभाषित वर्ड, कभी परिभाषित होगा तो हमेशा रॉन्ग ही होगा, कि परिभाषित करता तो रॉन्ग होगा। इसके अलावा कुछ एक्ट है, स्पेशली एक्ट जो पूछा था 1919 का एक्ट कई बार पूछा गया, और एक 1935 का पूछा गया, बाकी थोड़ा सा 1909 भी देख सकते हैं। तो 1919 का अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1935 का, ठीक है। ये दोनों एक्ट आप देख लीजिए, इनमें से ही पता जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें से एक चुन सकते हैं, या तो 1919 या 1935। अगर आपको कुछ नहीं पता है तब तो आप वहाँ पर 1919 ही एक्ट चुनना या 1935 चुनना। ये तभी है जब आपको कुछ नहीं पता है, याद रखना। ये ऐसा नहीं कि बस आंखें बंद करके मार देना, ठीक है। जब आपको कुछ भी अगर नहीं क्लिक हो रहा हो और आपको तुक्का ही लेना हो, तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफी देखते हैं। देखिए ज्योग्राफी में कभी लोकेशन दे रखी होती है, जैसे चिली, उत्तरी चिली में पाया जाता, तो वो इस तरीके का जो है चिली में जो तांबे वाला था कि उत्तरी चिली में पाया जाता, तो वैसे सामान्यतः ऐसी चीज़ें होती हैं ना, लोकेशन जो दे रखी होती है, कुछ स्थिति जो दे रखी होती है इस तरीके। जैसे ओमान जो है, ओमान का एक जो द्वीप पूछा था वो ओमान का था और किसी और का था और पूछा था, तो इस तरीके की स्थितियाँ दे रखी होती हैं। स्थिति है, डायरेक्शन है, लोकेशन सामान्यतः जो ज्योग्राफी में गलत देता है। तो इस तरीके का आप जब पहले एक बात इन चीज़ों को देख लेना कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। मैंने यहाँ पर बता तो दिया, लेकिन इनको आप अप्लाई करके देख लेना। अभी पूरा यहाँ से 1.5 दिन है, तो आज का दिन है, आज का आधा दिन है और कल का पूरा दिन है। कल तक आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पर कम से कम 5 ईयर के, सन 2018 से लेकर सन 2023 तक के क्वेश्चन जो पेपर है उन पर आप इनको अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो मैंने ये 12 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और इसके अलावा जो कोई भी मैंने बताया रैंडमली क्वेश्चन ब्रॉड थीम्स के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक और भी है, मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ही 100% तुक्का वाली हैं। अगर आप जो इनको चाहें तो मतलब इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले, ठीक है, आप इनको अप्लाई करके देखना। तो जो इसमें से अगर वो 10 क्वेश्चन दे रहा है 2 स्टेटमेंट वाले, अगर आपको 5 क्वेश्चन दे रहा है तो 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे देता है वो हमेशा जिसके दोनों स्टेटमेंट राइट होते हैं। दोनों स्टेटमेंट राइट होते हैं, बार बार सुन लीजिए, 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे देता है जिसमें दोनों स्टेटमेंट राइट होते हैं। हिस्ट्री के में केस में ये लागू है, ना कि पॉलिटी में, केवल हिस्ट्री में। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको जो है रिस्क ही लेना है तो, जब आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। और ये देख लीजिए जो भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, या जो भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये 90% केस में ही राइट है। तो मतलब 90% प्रोबेबिलिटी काफ़ी होती है। तो मतलब ये अगर आप 100% तुक्का लेने से तो अच्छा 90% वाली प्रोबेबिलिटी के साथ लीजिए, तो बस वही वाली बात है। इसलिए आपको ट्रिक बताई जाती है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम जो है सारी ट्रिक्स का डिस्कस करेंगे और देखेंगे डिटेल में इन चीज़ों को, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और बताई थी मैंने, ये हिस्ट्री का बता दिया और बाकी ब्रॉड थीम आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए कुछ मैंने लगाया, देखो आप कॉमन सेंस से कैसे चुन सकते हैं। कॉमन सेंस क्या होता है, देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन आया था, ये आता 2023 में आता, सीमाना समुद्र और कल्पक्कम क्रमशः किसके महत्वपूर्ण किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण। तो देखिए आप देखिए कल्पक्कम आपको पता होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तमिलनाडु में लगा। तो बाकी अगर आपको नहीं पता, देखिए आप कैसा आंसर चुन सकते हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा 3 विकल्प में, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कि आंसर कल्पक्कम तो नाभिकीय ऊर्जा ही होगा। यहाँ से आपने ये विकल्प एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ये समुद्र, देखिए समुद्र वर्ड लगा, ऐसे किसी का नाम लिखा जाता है। अगर समुद्र वर्ड लगा तो सब पहला वर्ड क्या होना चाहिए, जल शक्ति। बहुत आसानी से आप चुन सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता, ताप नहीं होगा, शोर नहीं होगा, नाभिकीय नहीं होगा, तो इसके हिसाब से भी आप चुन सकते हैं। मात्र अगर पहले वर्ड पर आप ध्यान दे लेते तो समुद्र, तो ये होता कॉमन सेंस। मतलब कोई भी अचानक क्वेश्चन आ जाए, हमें नहीं पता, तो आप कैसे चुन सकते हैं, तो ये हो जाएगा जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। ये देखिए
निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटाया गया था? ठीक है, अब तो केयर स्टारमर बने हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, याद रखना उनको, आप पूछ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब इस तरीके से 50-50 कैसे होता है, जब मैंने होता है सेम फॉर्मेट पता, जैसे एक था रानी झांसीमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, और एक था रानी भवानी रेजिमेंट। तो इस तरीके से आप तो 50-50 में पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये विकल्प देखिए आप, टैक्स स्कैंडल और सेक्स स्कैंडल। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप 50-50 में पहुंच जाते हैं अगर सेम फॉर्मेशन हो, मतलब सेम टोन हो। तो इस तरीके के विकल्प में आप 50-50 में पहुंच के चुन सकते हैं। बाकी आपको दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव है तो आप जो इसको राइट मानकर चुन सकते थे, बस ये होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए फिर 50-50 में कैसा देंगे, निकेंथिस और नेपेंथिस और निकेंथिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रिक जो 90% क्वेश्चनों में ही अप्लाई होगी। कभी आप कमेंट बॉक्स में बोलना नहीं ये इसमें नहीं हो रही है, इसमें नहीं हो रही, तो ये 90% क्वेश्चन में ही अप्लाई होगी। ठीक है, तो देखिए निकेंथिस और नेपेंथिस, जब आपको तुक्का लेना हो तो इसमें से आप जो 50-50 में चुन सकते हैं। अब ये मत कहना कि इसमें हम नेपेंथिस ही क्यों चुनते। हाँ, ये आपका नसीब रहा, अगर आपने जो है नेपेंथिस चुना तो आपको मिल जाएंगे नंबर, नहीं मिला तो आपके कट जाएंगे। बट आप 50-50 में आ सकते हैं, बस ये है। ठीक है, तो आपको नहीं मिलेंगे, बस इतनी सी बात है। तो आप यहाँ पे ऐसे चुन सकते हैं। ठीक है, देखिए पोषक स्तर बनते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, देखो मैंने कुछ एक्सट्रीम वर्ड बताया था। देखिए पोषक स्तर बनते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता था, केवल ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। बस कुछ नहीं सोचना है, मतलब इस वाले में कुछ नहीं सोचना। मैं और दिखाऊंगा, देखिए केवल इस वजह से आप जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। केवल कुछ नहीं होता, एक्सट्रीम वर्ड होता, केवल के लिए कुछ नहीं होता। एक चीज़ के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक से जुड़ी हुई। तो पोषक स्तर बनते हैं, केवल जंतुओं से नहीं बनते, केवल पौधों से नहीं बनते, केवल इससे नहीं बनते। तो केवल वर्ड जो एक्सट्रीम होता है तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 123। देखिए मैं संसाधनों के उपयोग, वैसे तो आपको डेफिनेशन सबको पता होती है, बट अगर इस तरह का नहीं पता तो देखिए इसमें देखिए संसाधन संरक्षण, भविष्य का संसाधन, खपत में कमी करना। तो देखिए इस तरीके से खपत में कमी करना ये भी सतत विकास के अंतर्गत है, भविष्य के संसाधन ये भी सतत विकास के अंतर्गत है, संसाधन का संरक्षण ये भी सतत विकास के अंतर्गत है। तो ये सभी चीज़ें जो है सतत विकास में, तो इसी को मैं बोल रहा हूँ तो ब्रॉड थीम। तो आप सबसे ब्रॉड थीम देखिए वहाँ पे, तो ये ब्रॉड थीम के हिसाब से भी आप इसको टिक कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी सतत विकास। देखिए मैंने क्या कहा था, प्रभाव का, योगदान का, दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में होते ही होता है। तो प्रभाव भी और कॉन्ट्रीब्यूशन भी। ठीक है, तो इफेक्ट भी पड़ता है और कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट भी पड़ता है और कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो अगर प्रभाव बढ़े तो आप आंखें बंद करके भी इसे बिल्कुल टिक कर सकते हैं कि दोनों ही राइट होगा, कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा या जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों ठीक होगा। हाँ, पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे छोटा मोटा पड़ेगा जरूर। तो इस तरीके से आप प्रभाव वाला वर्ड से आंसर निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, आप जाकर इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सी जननी सुरक्षा योजना आई थी, जो संदर्भ 5 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी डेट भी पूछ सकता है, जननी सुरक्षा योजना। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका क्या उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे केवल मातृ मृत्यु दर, केवल नवजात, और एक थोड़ी ना होगा, कोई योजना लेकर आ रही है, गवर्नमेंट योजना लेकर आ रही है, तो क्या केवल एक उद्देश्य के लिए लेकर आएगी? अगर उसमें जितनी चीज़ें सम्मिलित हो सकती है अच्छी ही बात है। तो इस हिसाब से भी आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है, देखिए किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, तो इको मार्क, तो इको से आप इको सिस्टम ले सकते हैं। अब ये मत कहना है इकोनॉमी ले सकते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, मतलब इतना तो आप सोचना पड़ेगा ना। इको सिस्टम, इकोनॉमी, इस तरीके की चीज़ आप पढ़ते नहीं है, कभी नहीं पढ़ते। हाँ, इस चीज़ें को आप एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। तो इको मार्क, तो इस तरीके, ये प्रीवियस में कई बार पूछा गया, आप इसको देख सकते हैं। और ये कौन जारी करता है, इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेट और जो पर्यावरण का मित्र बनते होते हैं, इको से इको सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन देखिए विकल्प का, फोटो वोल्टेइक कोशिकाओं द्वारा या वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा, या फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा या वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। तो देखिए जो फोटो वर्ड जो यूज होता है वो हमेशा सूर्य के लिए यूज होता है। आपने कहीं भी देख लेना फोटो वर्ड, अगर आपको इतनी सी नॉलेज है तो आप बड़े आसानी से चुन सकते हैं। देखिए आप यहाँ से केवल फॉर्मेशन के विकल्प के फॉर्मेशन के हिसाब से आप कितने आ गए, यहाँ पे 50-50 में आ गए। आप 50-50 में यहाँ पर आ चुके हैं, केवल विकल्प के फॉर्मेशन के हिसाब से, जो ऑप्शन का फॉर्मेशन हुआ है उसके हिसाब से आप 50-50 में आ चुके हैं। और बाकी आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि फोटो जो सौर के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए जब रैंडमली क्वेश्चन पूछ जाते हैं या कहीं से भी जो हमें नहीं पता होता, तो इस तरीके के जो विकल्प हम चुनते हैं उसमें से आंसर चुनते हैं, इस तरीके से चुनते हैं। और अगर आप इसमें से इस तरीके के ट्रिकों के साथ आप चुनते हैं तो 10 में से मुझे यकीन है कि आप 6 से 7 क्वेश्चन राइट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस ईयर पर खुद अप्लाई करके देखा। 6 से 7 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से निकाल कर ले जाएंगे, 10 में से 6 से 7। जो आपसे 10 में से आपके अगर बिना किसी लॉजिकल ट्रिक के अगर आप ऑप्शन चुनते हैं, हो सकता है 10 में से 5 जाएँ, हो सकता है 10 में से 7 आपके रॉन्ग चले जाएँ। बट इन ट्रिकों के साथ आप जाएंगे तो 10 में से 7 या 6 आपके राइट जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, और जाएंगे ही जाएंगे, बस अपना पे यकीन कीजिए। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र रीजन का, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। देखिए बिल्कुल राइट है। कोई तो ये क्या कह रहा है, देखो पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो पूरे हिस्से में ये कैसे संभव है? पूरे हिस्से में, मैंने कहा पूरे हिस्से में, संपूर्ण, ये जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, तो ये इसको रॉन्ग करता है। तो इसका जो है एस राइट हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप विकल्प चुन सकते हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो थोड़े जो है मतलब आप बड़ा आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कम से कम पूरे पेपर में आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
जो ट्रिक्स और एलिमेंट्स है, अगर आप कूट वाले ऐड कर देते हैं इसमें तो कम से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी। आप यकीन मानिए, आप जाकर देख लेना, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी। बट हाँ, ये याद रखना, आंखें बंद करके अप्लाई नहीं करनी है, लॉजिकल तरीके से करनी है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर करनी है, अपनी नॉलेज को ऐड करना है, उसके बाद ये सब ट्रिक्स अप्लाई करनी है, ठीक है। कभी आकर कहो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो आप जो है थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचना, ठीक है, उनको अप्लाई करना। नेक्स्ट देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों में से कौन सा सही है। देखिए मेरा यहाँ पे आंसर बताना कोई उद्देश्य नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आप किसे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, इस विकल्प को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, पूरी तरह से। तो देखिए पूरी तरह से, अरे छोटा मोटा भाग हो सकता है कि शीत भी है, लद्दाख में मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, तो इस तरीके की चीज़ें जो पूरी तरह उष्णकटिबंधीय में कैसे हो जाएगा। तो ये जो भारत में बहुत तरह की जैव विविधताओं का देश ही कहा जाता है भारत को। तो भारत पूरी तरीके से उष्ण है। यहाँ पर 4 एलिमिनेट, देखिए 4 एलिमिनेट, बाकी दो राइट हो गया इसका, बाकी एक भारत विश्व में छठा, तो छठा नहीं, आपको पता ही, देखो मैंने कहा स्पेसिफिक फैक्ट छठा, तो गलत हो गया। तो ये जो इसका 2 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 114 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए और देखिए क्वेश्चन, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी, अरे कुछ तो होगा जो मानव के शरीर में अपने आप खुद नहीं बना पाता होगा, विटामिन को संश्लेषण करता हो सकता, कोई विटामिन ऐसा हो जो मानव शरीर बना ही नहीं पाता हो, उसके लिए हमें आवश्यकता ही पड़ती हो बाहर से। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, इनको जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये इसका एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी इसमें तो आपको पता ही है, अगर एक चीज़ आपको पता चल गई कि ये गलत है तो इसमें एक ही विकल्प इस तरीके का होता है, तो इसका आर जो सही होना ही होना, आप चाहे मानो या नहीं मानो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बताई है। अब देखिए मैं कुछ बताता हूँ आपको, असर्शन और रीजन वाली देखो ट्रिक को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो जो मैंने ऊपर के ट्रिक्स बताई हैं सारी, कुछ वर्ड बताए हैं कि एक्सट्रीम वर्ड, ये तो आप हेल्प कर सकते हैं। बाकी देखिए असर्शन और रीजन में देखिए, सबसे पहले हमने देखना होता है, मैं हर चीज़ के बारे में 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा ऐसी जो इनकी हेल्प से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे असर्शन और रीजन में सबसे पहले क्या करना आपको कि इसमें ये देखना कि ए स्पेशली देखना कि ए राइट है नहीं है, तो फिर उसको स्पेशली अलग मान लेना। आर राइट है तो इसको देखना, राइट के लिए वही है कि जनरल स्टेटमेंट है तो राइट ही होगा। अगर उसमें कोई फैक्ट दिया हुआ है, सिंगल फैक्ट दिया हुआ है, या कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आप उसको रॉन्ग कर रही हो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग देखिए। उसके बाद इन दोनों में क्योंकि लगा कर पढ़ना। अगर क्योंकि लगाने के बाद एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं और दूसरी बात एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो है व्याख्या भी करता है। और एक मजे की बात ये है, अगर आप प्रीवियस ईयर में जाकर देखेंगे तो 2018 से ही देख लीजिए, अगर आपके पास अभी टाइम है 2023 तक, अगर आप उसमें से पाएंगे इसमें 90 क्वेश्चन, तो 90 में से कम 70 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं उसने, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चन की जो है, 10 में से 7, 100 मान लीजिए, तो 100 में 70 मान लीजिए, तो 10 में से 7 क्वेश्चन जो है केवल यही देता है। देखिए 2022 का पेपर उठा के देखना, केवल 2022 का, उसमें जो है 8 क्वेश्चन आए थे इस तरीके का, 8 में से 7 क्वेश्चन उन्होंने के आंसर उसने यही दिए थे, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आप जाकर खुद देख लीजिए, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की से मिलाना और उसके बाद देखना। तो ये है, आप इस तरीके से भी जो है आप जो है तुक्का ले सकते हैं कि अगर कुछ नहीं पता तो हम इस तरीके से देखें, बस थोड़ा सा तो आपको पता ही है, जब पढ़ेंगे विकल्प तो खुद बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे किसी राज्य की सीमा बदलने के बारे, तो ये है, तो इसका ये आर और ये सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको डिटेल में देखना तो मैं डिटेल में पेपर भी एनालाइज करा चुका हूँ, और इसके बाद मैंने कुछ स्पेशल ट्रिक्स की भी वीडियो बना रखी है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो यही था, इसका बताने का उद्देश्य ये है, ए और दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए वैसे भी एक क्वेश्चन पढ़कर दिखा देता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि मतलब जो पॉलिटी जो होता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में जो एक्सट्रीम वर्ड भी राइट होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड भी राइट होते हैं। जैसे ये, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये बात याद रखना कि एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पर पॉलिटी में राइट होते हैं, बस एक मात्र एक्सेप्शन है पॉलिटी में एक्सट्रीम वर्ड राइट हो सकते हैं, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना, इतना फ्लेक्सिबल रहना पॉलिटी में। तो आप पॉलिटी को नॉलेज के बेस पर ज़्यादा करना, बस इतना याद रखना, बाकी हर सब्जेक्ट में अप्लाई होंगे, केवल पॉलिटी के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ भी देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि तमिलनाडु तट जो बंगाल की खाड़ी की शाखा के समान था, इसलिए रहता। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 90 क्वेश्चन, फरवरी 2023 में 12 चीतों का दक्षिण अफ्रीका, देखिए 2023 12 चीते दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर ना मल्टी फैक्ट है, ये मल्टी फैक्ट नहीं कहता हूँ मैं, तो मल्टी फैक्ट जो है हमेशा राइट होगा, आप देख लेना। जब यहाँ पर सिंगल होता केवल 12 चीते, मतलब यहाँ से फरवरी नहीं होता, ये होता कि 12 चीतों को लाया गया तो समझ लीजिए यहाँ पर ये रॉन्ग होता है, हो सकता 13 होता 14 होता है, यहाँ पर मल्टी फैक्ट है, तो मल्टी फैक्ट राइट होता है। और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए लाया गया। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके के आपने जो क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये वाले हैं जो ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए आप गलत कैसे होते हैं, तो गलत वाले देखिए कैसे होते हैं गलत, मैंने बताया, तो उन्हीं ट्रिक के बेस पर करेंगे। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक। अब क्या करा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टिंग में। दूसरी बात ये, जनसंख्या वृद्धि से मतलब हमें पेड़ पौधे काटेंगे, वहाँ पर नए आवास बनाएंगे, औद्योगिकरण करेंगे, तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, तो ए इसका सही हो जाएगा, आर इसका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक सही होता है, एक गलत होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 125 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 113।
देखिए ये मैं जो ये PDF है मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा अपने। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक जो है वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इस PDF को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर देखिए, 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, मैंने ऊपर करा चुका, देखिए पूरे हिस्से में, तो पूरे हिस्से की वजह से ये गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ए सही है और आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 113 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 83, ये हम बॉले देख रहे हैं जिसमें एक गलत और एक सही है। देखिए एक गलत और एक सही कैसे बनते हैं, ये मैंने सब डिटेल में डिस्कस कर रखा। आप स्पेसिफिक अगर देखना चाहते हैं तो एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने 4 वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड, तो चारों को अलग अलग डिटेल में समझाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस कंपाइलेशन करा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आप कैसे टच दे सकते हैं इसको। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। देखिए मैंने कहा निर्भर, अरे निर्भर का मतलब प्रभाव, योगदान, अरे कैसे नहीं होगा, पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर ही होना ही पड़ेगा, मतलब ना चाहते हुए भी निर्भर हैं हम, बिना कहे भी निर्भर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, देखिए प्रभावित राइट होगा हमेशा, तो ये राइट हो जाएगा। तो ए इसका गलत हो जाएगा और आर जो है इसका सत्य हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस के ही हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 97, देखिए भारत में, देखिए यहाँ पे मैंने कहा पॉलिटी में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसमें अपवाद है, उनको आप थोड़ा सा नॉलेज के बेस पर करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो है आर जो है, ये नॉलेज के बेस पर ही हो सकता है, इसमें कोई ट्रिक जैसी चीज़ें नहीं लगेगी, आपको पता ही होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसका जो है ए जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा और आर जो है सत्य हो जाएगा। तो 97 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। यहाँ तक कि यह भी है कि कोई नहीं भी सदस्य भी नहीं है तब भी वो 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, ठीक है। बट 6 महीने के अंदर उसको शपथ लेना जरूरी है, चुना जाना जरूरी है किसी न किसी सदन से, ठीक है। किसी न किसी सदन से चुना जाना जरूरी है, ठीक है, शपथ नहीं चुना जाना जरूरी है, ठीक। इसके बाद 117 देखते हैं। 117 में देखिए कैसा गलत होगा, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी, देखिए मैंने बताया ऊपर भी बता चुका हूँ, सभी विटामिनों का संचय हो सकता, कोई सा ऐसा हो जिसका नहीं कर पाता हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी जो दूसरा तो सत्य वो नहीं है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, जनरल स्टेटमेंट और सही स्टेटमेंट है। तो ए जो है इसका गलत हो जाएगा, आर जो है इसका सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 117 का। इसका देखते हैं 148, देखिए 148 कैसे वर्क करता है, वित्त आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता को निर्धारित करता है। देखिए पॉलिटी में जो है आपको नॉलेज ही लगाना पड़ेगा, तो वित्त आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों के योग्यता को निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता, ये संसद करती है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने ये जो है जब पूरे पेपर एनालाइज किया था वहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल में बताता, वित्त आयोग क्या करता है, 5 वर्ष और 5 सदस्य कैसे कैसे होते हैं, योग्यता को निर्धारण कौन करता है, उनका नियुक्ति कौन करता है, उनके कार्यकाल कौन निर्धारित करता है, सब कुछ बता रखा है उसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल ये था, तो इसमें राष्ट्रपति ये रॉन्ग हो जाएगा और इसका दूसरा जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति करता नियुक्ति, तो ये तो इसका वैसे भी राइट है। वैसे भी एक अगर आप फाइंड कर लेते हैं कि एक इसमें रॉन्ग है तो दूसरा तो आपको सत्य मानना ही पड़ेगा, मतलब विकल्प का फॉर्मेशन ही ऐसा होता है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की सही व्याख्या करता है। उसके बाद मैंने बताया एक इसमें से कोई गलत है, या तो आर गलत है या ए सही है। अब मैं बताऊंगा कि ए और आर दोनों सत्य तो हैं बट व्याख्या नहीं करता, तो देखिए वो कैसे होगा, आप रिलेट ही नहीं करेंगे। देखो इसका हम सबसे पहले देखते हैं 105वां क्वेश्चन, देखिए सुक्रोज की अपेक्षा पृथ्वी शर्करा अधिक मधुर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी शर्करा को सुक्रोज के जलक बटन से प्राप्त किया, मतलब इसलिए मधुर होता है कि जलक बटन से प्राप्त किया जाता, तो इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप खुद ही नहीं पढ़ जाएंगे क्योंकि वो उसका जलक बटन से प्राप्त किया इसलिए वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो यार दोनों सत्य तो है बट व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 126, देखिए भारत संघात्मक व्यवस्था का अर्धसंघात्मक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, अर्धसंघात्मक ही कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसका अर्धसंघात्मक और न्यायपालिका में कहाँ से आप होता, अपने अपने सेपरेट सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये अलग अलग आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है, बट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो देखिए ये सही है, बिल्कुल राइट अलग है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, जैसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ए आर दोनों सत्य हैं बट इसकी व्याख्या नहीं करता है, देखिए कहीं भी रिलेट नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि लगा के पढ़ेंगे तो न्यायपालिका का वहाँ पर संघात्मकता की बात हो रही है, संघात्मक यहाँ पे संघात्मकता की बात हो रही है, यहाँ पर न्यायपालिका की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। 131 देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं 126 के बाद आप देख सकते हैं अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए हिंद महासागर की कई बड़ी शक्तियां जो सैन्य अड्डा बनाया गया, ठीक है, बना दिया गया। हिंद महासागर में निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, इसलिए अड्डा बनाया गया कि राजनीतिक लाभ है, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इस तरीके के उद्देश्य नहीं होते हैं। तो ये दोनों सही हैं, मतलब हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक लाभ तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसलिए अड्डा बनाया गया कि क्या कोई लाभ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये दोनों सही तो हैं बट इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हमने देखे हैं तीनों तरह के क्वेश्चन देखे हैं, असर्शन और रीजन के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना, आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन देखने कैसे सॉल्व होते हैं, तो आप ट्रिक्स एंड एलिमेंट्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद हम जो करेंगे, हम करेंगे कूड वाले क्वेश्चन, ठीक है। कूड वाले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो कूड वाले क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कूड वाले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले
ठीक है। यहाँ पे शुरू करने से पहले देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो विकल्प का फॉर्मेशन है, जो ऑप्शन का फॉर्मेशन है, एक तो सेम से शुरू हो रहा हो, ठीक है। सेम ऑप्शन से 2 विकल्प कोई शुरू हो रहे हैं तो उनको हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वो ये है, हम ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का कभी भी सेकंड नहीं लेंगे, सी का हम थर्ड नहीं लेंगे और डी का हम 4 नहीं लेंगे। मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसी के बस 2 ही रूल हैं, सेम वाले को चुन लेंगे, उसके बाद ये रूल लगा देंगे। दोनों रूल लगाने के बाद जो है रूल फर्स्ट ये है और रूल सेकंड जो है ये है, ठीक है। कहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेगा मैं ये भी दिखा सकता हूँ। और ये याद रखना, ये जो है आप अब आंखें बंद करके समय अप्लाई करने की कोशिश करें कि नहीं ये वाला सवाल ये है, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा हुआ। जैसे कि एक जो है समाचार पत्र वाला आया था, उसके सामने विकल्प। तो देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, 10 में से 7 क्वेश्चन आपके होंगे। हो सकता है आपसे वो 3 वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो 3 आपके नॉलेज से हो जाते हैं और बाकी जो 7 हैं आप इस ट्रिक से कर लें, तो ऐसा भी हो सकता है। बस ये 10 में से 7 क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, बाकी आपकी नॉलेज ही हमेशा प्रायर है, नॉलेज को ही प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका 27 वाला करते हैं। देखिए कैसे चुनेंगे, देखिए मैंने क्या चुना, सेम थर्ड। उसके देखिए सेकंड का सेकंड नहीं लेना, तो ये एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में से आपको चुनना, देखिए हमें कंफर्मेशन भी हो रही है, बिल्कुल हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए सी का फर्स्ट या डी का 2। तो अगर हम प्रायोरिटी के बल पर जाते हैं तो देखिए सी का फर्स्ट और डी का 2। अगर हम पॉसिबिलिटी के बेस पर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका चुन देंगे, पॉसिबिलिटी के बेस पर। और आपको फ्लेक्सिबल रखना, देखिए आप इसका आंसर टिक करके देख लीजिए। देखिए नेवासा किसका, नेवासा है महाराष्ट्र का, ठीक है। ईसमपुर किसका, डीडवाना राजस्थान का होगा। ईसमपुर हो जाएगा कर्नाटक, उडियम को हो जाएगा तमिलनाडु का। तो देखिए ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो देखिए इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं। बाकी नॉलेज तो होती है, डीडवाना सबको पता होता है राजस्थान की एक झील है, ठीक है। तो ऐसे भी चुन सकते हैं आप। ये देखिए आप देखिए ये वाली चीज़ आप कहाँ पढ़ पाएंगे, मिरात सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाज उस सलातीन। तो मैं इन क्वेश्चन के लिए नहीं कहता हूँ, ये तो सबको पता होता है, ये वाला क्वेश्चन भी सबको पता होता है, अनुच्छेद 324 इसके लगाना ही ट्रिक। मैं क्वेश्चन कहता हूँ इस वालों को 2023 के ही हैं तीनों क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप लगा के देखिए, यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ही ट्रिक अप्लाई होती है। देखिए 4 चुना, उसका देखिए सेकंड। अब ये मत कहना यहाँ पे सेकंड क्यों चुन लिया, सेकंड का सेकंड। देखिए पॉसिबिलिटी देखिए कि सेकंड का लेना ही पड़ेगा, मजबूरी। अगर नहीं चुनेंगे तो फिर इसको चुनेंगे क्या, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो ये वाला तो आप एलिमिनेट पहले ही कर चुके हैं, सी का 3 ये एलिमिनेट कर देंगे। आगे के रूल को अप्लाई कर लीजिए, फिर ए जो है इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने कहा जाए फ्लेक्सिबल भी रहना है थोड़ा सा। मैंने कैसे चुना, ए का 4, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड कन्फर्मेशन लिया। अब ये मत कहना कि बी का सेकंड क्यों ले, क्योंकि हमारा पहले से रूल फॉलो हो रहा है। अब हम यहाँ तक रूल फॉलो दोनों का सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। सी का 3 वाला तीसरे विकल्प पर फॉलो कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट था, 33 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। देखिए एक दिक्कत यहाँ पे ये होती है, जैसे आप अगर करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप ये चुन लेंगे थर्ड का थर्ड, तो सेकंड का सेकंड यहाँ पे क्यों ना चुना, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस तरीके का विकल्प आप एक गलत होने की संभावना है, इस तरीके विकल्प। इसका जो ऑप्शन नंबर बी था, बट अगर इसको आप उस वाले रूल से चुनते हैं सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। बट ये नहीं है, अगर आप जो है पूर्णतः इस पे फैक्ट पे जाते हैं बिल्कुल ब्लाइंड वाले, तो आप इसको गलत कर सकते हैं। तो बस ये मैं बताना चाह रहा था, वरना आपको देखिए 90% क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगी। यहाँ पे देख लीजिए आपने यहाँ पे क्या चुना, जो हम 53 क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपने क्या चुना, ए का 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चुना, देखिए सेकंड का सेकंड, अब सेकंड का सेकंड, ए का थर्ड जो है इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन देखिए यमुना का आपको ये पता होते हैं तो इसका हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 116 देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखिए ए का 4, सेकंड का सेकंड एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाए। अब ये मत कहना सी का थर्ड क्यों नहीं करा, तो ये जो है ये खुद ब खुद आ रहा है, ये रूल के हिसाब से खुद ब खुद चल रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 का 4, तो इतना तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ए का 4 सेकंड ये, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 116 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 129 का देखिए, वैसे ये सबको आपको पता ही होता है, देखिए चुनिए थर्ड, सेकंड का सेकंड लेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इन सब चीज़ों को पकड़ना है, इन सब कमियों को देखना, तो इन मैंने डिटेल में कूड्स एंड एलिमिनेशन ट्रिक्स की जो बना रखी है कूड वालों के लिए, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स नामक से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाकर इनके डिटेल में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर इन चीज़ों को मेंशन किया है कि क्यों ये दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 129 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 10 का देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको चुनना, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट लेते नहीं है, ठीक है। उसका सेकंड हमने चुन लिया, ये दोनों चुन लिए, ये तो एलिमिनेट हो गया ऑलरेडी, ये एलिमिनेट, फर्स्ट का फर्स्ट ये सही चल रहा है, बाकी थर्ड का थर्ड लेंगे नहीं, तो ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। तो बड़े आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। मतलब मैंने कैसे अप्लाई करके देखा तब ये ट्रिक बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। 10 में से 7 पे अप्लाई होंगे, बाकी 3 को आप इग्नोर करिए, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद देखिए 12 देखिए 12 वाले में आप क्या कर सकते हैं, 12 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसका 12 देखिए, जो एलिमिनेशन ट्रिक्स और जो हम हैक्स कर रहे हैं उसका 12 देखिए, देखिए क्या है 3, उसके 2 का 2 एलिमिनेट, और ये एलिमिनेट। देखिए आपने क्या करा, 3 ये चुना, उसका ये दोनों एलिमिनेट हो गया ऑलरेडी, और उसके 2 के बाद ये एलिमिनेट कर दिया, 2 का 2 नहीं लेते, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अब देखिए 21 देखिए, 21 में क्या करेंगे, 3 2 इसका लेंगे नहीं, ये एलिमिनेट, ये पहले से एलिमिनेट कर दिए दोनों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। देखिए मैंने कहा ये सब प्रीवियस सर पर ये अप्लाई कर रहा हूँ, 3 ये दोनों एलिमिनेट, उसका सेकंड का सेकंड लेंगे नहीं, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा,
ठीक है। 30 का देख लीजिए, 30 का क्या करते हैं, देखिए 2 ये चुना, ये एलिमिनेट, बाकी थर्ड का थर्ड नहीं लगा, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 30 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने कोड वाले बताएं, आपको डिटेल में देखना हो तो आप ट्रिक्स एंड मैंने कंपाइलेशन करा है आपको सब छोटे छोटे याद दिलाने के लिए, ठीक है। सब चीज़ें आप ट्रिक्स इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। अब ये आपकी PDF जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख लेना, आप खुद लगा कर देखना। इनमें आपको 90% क्वेश्चन में बिल्कुल ट्रिक अप्लाई होगी, 90 नहीं बल्कि 95 में, ठीक है। आप देखिए अगला नेक्स्ट, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में क्या याद रखना, तो इसमें भी ऑप्शन के शुरुआत का याद रखना, जिससे शुरू ऑप्शन शुरू हो रहे हो बिल्कुल सेम वाले उनको चुन लेना। अगर शुरू से नहीं मिलने तो लास्ट वाले से भी चुन लेना, या तो लास्ट से चुन लीजिए या शुरू से चुन लीजिए, ठीक है। तो लास्ट से या शुरू से चुन लीजिए, और उसके बाद जो है बाकी आप जो है यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे समानता ही अप्लाई होता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, 70% है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तब ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाली पोजीशन पर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड वाली पोजीशन पर सेकंड नहीं होगा, थर्ड वाली पोजीशन पर थर्ड नहीं होगा, और फोर्थ वाली पोजीशन पर फोर्थ नहीं होगा, मतलब सेम टू सेम नहीं दे रखा होगा। जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, मतलब ये 70% है, याद रखना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड वाली पोजीशन पर सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन क्योंकि सेकंड नहीं है तो सेकंड पर सेकंड नहीं दे रखा होगा उन्होंने, ठीक है। थर्ड पर थर्ड नहीं दे रखा होगा, इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शुरू से कैसे चुन सकते हैं, देखिए फोर्थ आपने चुन लिया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लास्ट के हिसाब से भी थर्ड तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी चुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से बड़े आसानी से चुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फोर्थ बाकी एलिमिनेट हो गया, और थर्ड के हिसाब से थर्ड लास्ट के हिसाब से चुनते ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक इस तरीके से भी चुन सकते हैं, बाकी 4 के हिसाब से इस तरीके चुन लिया। उसके बाद जो है आप ऐसे भी देख सकते हैं, फोर्थ चुन लिया, फिर फर्स्ट ही चुन लिया। अब इन दोनों में से आपको एक देखना, तो देखिए यहाँ नॉलेज के बेस पे देख सकते हैं, सेकंड और थर्ड में पहले संविधान लागू हुआ होगा या परिवर्तित हुआ होगा, तो पहले जो अंगीकृत हुआ होगा, उसके बाद परिवर्तित हुआ होगा, ठीक है। परिवर्तन लागू होने की बात होती है, तो परिवर्तन हुआ होगा, उसके बाद पहले अंगीकृत हुआ होगा, पहले परिवर्तन हुआ होगा, तो इस तरीके से भी चुन सकते हैं। मतलब एक मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल डायमेंशन से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर फर्स्ट उसका थर्ड का थर्ड एलिमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए और देखते हैं थर्ड के बाद देखते हैं हम 16, ठीक है। देखिए 16 वाला में क्या होगा, देखिए थर्ड इन दोनों को चुन लिया हमने, 16 वाले में थर्ड और थर्ड को चुन लिया। तो बाकी देखिए पॉसिबिलिटी फोर्थ तो आपको चुनना ही पड़ेगा, तो ये हो गया। बाकी देखिए अगर पॉसिबिलिटी के बेस पर जाते हैं तो ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप पॉसिबिलिटी के बेस पर जाते हैं, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ भी है, सेकंड का सेकंड यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पर बस 50% में ही आ सकते हैं। बाकी बस एक ही रूल यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई हो सकता है। देखिए थर्ड ये चुन लिया, थर्ड ये चुन लिया, इन दोनों में से आपको 50% में ही आ सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, इसमें जो है फोर्थ चुननी पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड में आपको सोचना ही पड़ेगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी पहले आई थी या समाजवादी पार्टी पहले आई थी। ये 1992 में आई थी, ये 1980 में आई थी, ठीक है। तो ये आपको चुनना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ आप 50% में आ सकते हैं। मतलब क्या हेल्प कर सकता है, कहाँ किस संभावना तक हेल्प हो सकती है। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो डूबते को तिनके का ही सहारा आप बस ये याद रखना, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा है। 29 देख लीजिए, 29 में आपको देखो शुरू में कुछ नहीं मिला, तो लास्ट को कॉमन देख लीजिए, दो बस यही दो कॉमन मिले, इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। ये डूबते को तिनके का ही सहारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ पर आपको इतनी हेल्प भी बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कैसा रूल, दो बाकी 3 का 3 हम लेते नहीं है, 3 का 3 एलिमेंट हो गया, हो गया, बाकी डी हो गया। तो इस तरीके से दो चीज़ आप अप्लाई करके बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का, ठीक है। अब देखते हैं 57, देखिए 57 का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए आप जो शुरू से अप्लाई नहीं हो रही हैं, तो अब यहाँ पर हो भी रही हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड, ठीक है। बाकी देखिए थर्ड दो चीज़ अप्लाई नहीं, फर्स्ट और फोर्थ में दिक्कत है, फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट पहला आएगा या फोर्थ पहला आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों के हिसाब से आप जो यहाँ पे भी 50-50 में पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये जो आप आसानी से 50-50 पहुँच सकते हैं। देखिए डूब देखो तिनका सारा, वही इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे 50-50 में तो पहुँच रहे हैं ना, कम से कम कुछ नहीं पता तब की कंडीशन है, पता तो नॉलेज है ही, इसमें नॉलेज का क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद हम देखते हैं 136। ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, ये छोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब वीडियो में कर रखे हैं, बस आपको यहाँ पे याद दिलाना है सारे का सारा, एक जगह मैंने कंपाइल कर दी है सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए मुद्दगी और पोर्टोनोवा का युद्ध वगैरह ये सब है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे आपको शुरू में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा होगा, तो आप लास्ट के कॉमन देख लीजिए, ये इन तीनों में से एक चुनना, तो ये तो एलिमिनेट कर लिया ना आपने आसानी से, ठीक है। ये एलिमिनेट आपने आसानी से कर लिया, ठीक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में, ठीक। और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, देखिए थर्ड का यहाँ पे जो है कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, बाकी आप देखिए इसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी के बेस पर ये चुन सकते हैं, तो आप ये सी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको 50-50 में आ जाएंगे, आप जो 50-50 में आ जाएंगे, या तो ऑप्शन नंबर ए चुन सकते हैं या ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। बाकी फिलहाल आपने दो जो है ऑप्शन एलिमिनेट बड़े आसानी से कर दिए अपनी नॉलेज के बेस पर, जब आपने आराम से क्वेश्चन पेपर को ठीक से देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 101, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, ठीक। तो इसमें क्या है, अब इसका देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे देखिए आपको देखिए यहाँ पर सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड ये कुछ नहीं मिल रहा, तो आप क्या लास्ट के बेस पे जाइए, थर्ड आपने चुन लिया, ये हमें नहीं पता होता कि क्या होना, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या चुनेंगे, तो इसमें ये क्या करेंगे आप, देखिए सेकंड का सेकंड फिर एलिमिनेट कर दिए, सेकंड के सेकंड पोजीशन लेते नहीं है, ये हो गया, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसा चुन सकते हैं, मतलब अप्लाई होती है, जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो उस समय अप्लाई हो चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो ये सब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आप कहेंगे कि आप इस पे भी अप्लाई करना, अरे क्या अप्लाई करना है, ये तो कम से हज़ारों बार पूछा जा चुका सवाल अलग अलग एग्जाम में। प्रोजेक्ट टाइगर का हुआ, प्रोजेक्ट हाथी का हुआ, वन्यजीव संरक्षण टीम, जब भी, अगर ये भी नहीं पता तो फिर बीसीएस का एग्जाम देना ही बेकार है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, अगर हो रहा तब भी, नहीं हो रहा तब भी, ठीक है। देखिए एक ही जगह मैंने 2 पेपर में लगातार दिखा दिया, सेम चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, लेक मंजिला, लेक टिम्सा, लेक मंजिला, लेक मंजिला हो जाएगा, लेक टिम्सा हो जाएगा, ग्रेट बीटर, लेक लिटिल बीटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सब पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के आपको जो है कंटेस्ट होने चाहिए आंसर। नहीं है तो उनको अभी 2 दिन है, लास्ट के कम से 5-6 ईयर के, तो देख लीजिए, ठीक। अब देखिए आप करते हैं 2 स्टेटमेंट वाले, ठीक है। ये इस वीडियो की जो लास्ट ट्रिक है 2 स्टेटमेंट वाले, ठीक है। देखिए विद इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए मैंने क्या कहा, पॉलिटी ही थोड़ा गेम करती है, पॉलिटी में चीज़ें थोड़ी कम अप्लाई होती हैं कि यहाँ पे जो है ये, बट फिलहाल ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये जो है अपने राष्ट्रपति को देती है और इसमें 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग से क्वेश्चन आता है, मैंने कहा था ना, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके दोनों ही रॉन्ग थे, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका, सबसे पहले देखते हैं 11, ठीक है। देखिए उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों का हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। क्या है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, देखिए मैं इतनी बड़ी रामायण पढ़ने में कोई विश्वास नहीं है, बस ओवरऑल ये है, मैं जो ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर बाद में ये पॉसिबिलिटी दर्शा रहा कर सकती है, कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी के बेस पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, आप इसको पता ही होगा, तो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका जो है इस बेस पे भी आप जो चुन सकते हैं, कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के बेस पर। अगर इस तरह कोई भी पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है तो इसके बेस पे भी जो है आप जो है दोनों क्वेश्चन को राइट मार सकते हैं, ठीक है। दोनों जो इसको स्टेटमेंट है राइट ही होंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। 11 हो गया। 11 के बाद आप देख सकते हैं इसका 15। देखिए 15 क्या, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। देखिए किया जा सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, किया जा सकता है, करने में क्या दिक्कत है, तो ये राइट होगा। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ के सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। तो देखिए जब उसका ही सचिवालय स्टाफ है तो इसको जो विनियमित करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट हो जाएगा, ये आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। एक पीएमओ का क्वेश्चन आता है, तो पीएमओ की स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी, याद रखना। उसका प्रधान सचिव जो है उसका वहाँ का उसे लीड करता है, ठीक है, प्रधान सचिव, ठीक, ये हो गया। बाकी पंचायती राज को आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज आप देख सकते हैं, ठीक है। 22 देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद कुछ दर्शाओ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट थी और ये इनकी बहुत मतलब यूपी पीएससी की गलती थी। देखिए यहाँ पे इधर दे रखा है इंग्लिश में एक आर्टिकल 109, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो इसे जो है बच्चे राइट मान सकते हैं क्योंकि कुछ हमेशा राइट होता है। बट यहाँ पे क्या 109, जब भी पॉलिटी में आर्टिकल देता है ना, कुछ भी आर्टिकल देता है, कोई भी संख्या देता, तो ये आर्टिकल को सामान्यतः ना रिप्लेस कर देता है, मतलब गलत देता है, हमसे यहाँ पे किसी गलत आर्टिकल से रिप्लेस कर देता है। तो ये जो आर्टिकल वाले पे आप ध्यान देना कि आर्टिकल 123 क्या, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता होना चाहिए, 93, 94 पता होना चाहिए, 89, 90 पता होना चाहिए, 61 पता होना चाहिए, सभी पता होना चाहिए कि किसमें क्या है, ठीक है। 72 पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आर्टिकल को सामान्यतः जो है मतलब गलत देता है। तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों को तो 108 था, 108 की जगह 109 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 108 था, तो ये जो इसका एलिमिनेट हो जाता। बाकी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर करता है, ये इसका राइट था, ठीक है, इसका राइट था। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम इसके बेस पर चलें, केवल हिंदी के बेस पर, तो दोनों ही राइट मानकर चलते हैं क्योंकि बच्चे बहुत सारे गलत लगा कर रहे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में देखेंगे तो ये इसका 109 था, तो 109 देखिए इसका सेंस भी नहीं बन रहा ना, तो आपको उस समय जब आपको कोई किसी स्टेटमेंट का सेंस नहीं बन रहा तो आप देख लीजिए उसकी इंग्लिश क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहा था, जो बुक और कोई भी बुक है या कोई भी लेखक है किसी चीज़ का अगर मेंशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी कहीं ना कहीं छोटा मोटा मेंशन हो ही सकता है, इसमें कौन सा हम इसके लिए कोई विष्णु पुराण थोड़ी ना पढ़ेंगे पूरा। आप खुद बताइए कि या तो हम रट सकते हैं, और रटना इतना भी आसान नहीं होता, हम तो लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, हम ये थोड़ा ना मानकर चलते हैं कि हम रट के ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम को जो शिक्षा का उद्देश्य तो रटना थोड़ी ना, तो आप उसके हिसाब से सोचा करिए। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता, तो प्रकाश डालता होगा, एक भी बात अगर कहीं भी मेंशन है छोटी मोटी तो प्रकाश डालता होगा। तो प्रकाश डालने का मतलब कहीं ना कहीं छोटा मोटा मेंशन है, तो इसका देखो ये भी और ये भी, तो इसका जो है ये दोनों राइट हो जाएंगे। आप उस कंडीशन में ऐसे सोच सकते हैं, ये किसी का पढ़ा हुआ नहीं होता, इसको जो है हमें जो है ट्रिक से ही लेना होता है, तुक्के से ही लेना होता है, ठीक है, और अपनी तरीके से तुक्का लगाना होता है। 51 देखिए, ये मिट्टी, देखिए वाले मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला कि हमेशा लेटेराइट मिट्टी का क्वेश्चन हमेशा घुमाया जाता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का क्वेश्चन हमेशा घुमाया जाता है, जो लेटेराइट मिट्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ही हमेशा घुमाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी में उस तापमान भारी वर्षा वाले स्थान पर होते हैं, ठीक है, ये वहीं पर होती है, जैसे पश्चिमी घाट है हमारे यहाँ का। बाकी मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, देखो कमी नहीं पाई जाती, यही हमेशा दिक्कत करता है, इसमें अधिकता पाई जाती है, इसी के कारण रंग थोड़ा लाल भी दिखाई देता है, तो इसकी अधिकता पाई जाती है, याद रखना। जैसे जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो चूने पत्थर की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, चूने पत्थर की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है।
अब एल नीनो, देखिए एल नीनो के बारे में ये वाला क्वेश्चन मैंने यूँ डाला है। देखिए एल नीनो में पूरी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल सही है, आपने एल नीनो ला नीनो की कंडीशन पढ़ी होगी तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जब ला नीनो होता है तो हमारे यहाँ का मानसून मजबूत होता है, एल नीनो में कमजोर होता है। देखिए क्या, ये गर्म धाराओं का पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री बढ़ा देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी इस सेंटेंस में। जब इन्होंने जिसमें लगाया, ये स्पेशली चीज़ जोड़ने के बाद जो अगला स्टेटमेंट जोड़ा जबरदस्ती का, ये जबरदस्ती का जोड़ा हुआ था, ये स्टेटमेंट को गलत करने के लिए ही जोड़ा जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए इसको, ये स्टेटमेंट को गलत करने के लिए ही जोड़ा था, जिसमें समुद्र प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगी, ना कि बढ़ेगी, ठीक है। समुद्र में रहते हैं तो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ेगा तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा उससे। तो ये जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 127। देखिए ये वाला आर्थिक विकास की जनसंख्या प्रभाव मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो प्रभाव वाले जो होते हैं दोनों ही राइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 148 देखते हैं, ठीक है। 148 देखिए यार देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी निकेत के बारे में क्या है, उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों को उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर कर सकती हैं की वजह, बाकी आप नॉलेज के बेस पर कर सकते हैं। पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, उसकी कार्यात्मक भूमिका का पता बताता है। बाकी आप बस मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए करा कर सकती है, तो ये आपको वैसे भी राइट ही मानना है। नॉलेज है तो अच्छी बात है, मानना तो कोई बात नहीं। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये पता ही है। तो इसका जो हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। 148 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 148 का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बता दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे एग्जाम प्रोफेसर नाम से ही है उसका, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अब जरूरी थोड़ा ना आप सब हठ योग के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोच सकते हैं। हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो अपनाया जाता होगा, अरे कोई तो एक नागपंथी होगा, वैसे तो ये बहुत बड़े स्तर पर अपनाया जाता था, बट कोई तो होगा ऐसा कोई नागपंथी जो किसी ने अपनाया होगा, तो हाँ अपनाया जाता था। एक दो भी अपना लिए तो समझ लो अपनाया जाता था। तो इस तरह का आप कॉमन सेंस सोच सकते हैं, मतलब जिसको गलत प्रूव करना बहुत दिक्कत वाला हो या बहुत मुश्किल हो, तो आप राइट ही मानकर चलिए। आप खुद से सोचा करिए कि मतलब ये जो है कि इसको हम गलत प्रूव कैसे करेंगे। अगर किसी 2 या 3 लोगों ने भी अपना लिया तो समझ लिया अपनाते रहिए नागपंथी। अब कैसे सिद्ध करेंगे, किसी न किसी ने तो अपना ही रखा होगा कहीं ना कहीं। हठ योग की क्रिया सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो ये सूफी संत भी अपना सकते हैं, कोई तो अपना सकता है, बाकी सबने विरोध किया हो, बट कोई तो अपना सकता, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके जो आंसर होते हैं दोनों ही राइट होते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, सुपोषण वाला, ये जल निकाय में घटना को करता है, उगलित ऑक्सीजन को कम करता है। सुपोषण होता है, यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी दोनों राइट होता है। तो ये आप मैंने बता दिया इसी, इसको आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ये वीडियो आपको मैंने कंप्लीट प्रोवाइड करा दी है, इस वीडियो को बार बार देख लीजिए। एग्जाम में इसी तरीके से इसी माइंडसेट के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी आपकी नॉलेज हमेशा प्रायर है और नॉलेज को ही हमेशा वरीयता देना और नॉलेज से सबसे क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद जो आपको ट्रिक लगानी पड़े उनको पहले मेंशन करते चलना, उसको टिक करते चलना, उसके बाद जो है उनको बाद में जो है आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरीके का और भी कुछ टॉपिक जानना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शाम तक इवनिंग तक, तो मॉर्निंग में हम कोई एक वीडियो और अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जो भी छोटी मोटी टेंशन है उनको छोड़िए, अपने आप पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।